Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another tense with another English class. Today we are going to discuss future continuous tense. आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं पहले मुस्तकबिल जारी ज़माना। यानी मुस्तकबिल के बारे में अगर हम बात करेंगे कि कल मैं ये कर रहा हूँगा, कल वो ये कर रही होगी, कल हम ये कर रहे होंगे, कल हम पिकनिक मना रहे होंगे, कल हम फंक्शन मना रहे होंगे, तो इसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बड़ा सिंपल है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी इतना मसला नहीं है, एक विल बी का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये विल बी और शेल बी को भी डिस्कस करेंगे कि हम ये समझेंगे एक ओल्ड इंग्लिश है, एक मॉडर्न इंग्लिश है, एक स्पोकन इंग्लिश है, एक जो है फॉर्मल इंग्लिश है, एक इनफॉर्मल इंग्लिश है। इसमें थोड़ा सा फर्क करेंगे। ठीक है, तो आज का टेंस बड़ा सिंपल है, उसमें भी तीन चीज़ें जैसे कि बाकी टेंसों में थे। अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू टेंसेस पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू टेंसेस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो लेक्चर है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूअस टेंसेस बहुत ही इजी है क्योंकि एक इसमें हेल्पिंग वर्ब भी तब्दील करना पड़ता है। अगर हाल में कोई काम जारी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माजी में अगर कोई काम जारी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, आने वाले ज़माने में अगर कोई काम जारी हो तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उन टेंसों में तब्दील भी हेल्पिंग वर्ब इशू था, इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न इंग्लिश में विल बी, विल हैव बीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जबकि शेल, शेल बी, शेल हैव बीन का इस्तेमाल कम किया जाता है। वो एक अलग बात है, अगर हम किसी काम पर जोर देंगे तो तब हम शेल का इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पर ऐसे वॉइस में। और इसके अलावा जो है अमेरिकन इंग्लिश में जो है बस विल बी जो ऑलराउंडर है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो हम सीख रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश है, उसमें हम रिटर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ जो है शेल बी का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल शॉर्टकट था, थोड़ा बहुत खुलासा। समटाइम्स फिर एक्टिव वॉइस में हम जो है विल और शेल को विल और शेल बी में तब्दील करेंगे। वैसे विल और शेल अमूमन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये हमारे पास है मॉडल एक्सिलरी वर्ब से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेंस बगैर किसी ताखीर के। आज का जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं पहले मुस्तकबिल जारी ज़माना। पहले मुस्तकबिल जारी ज़माना, पहले मुस्तकबिल जारी ज़माना। इसमें उर्दू पहचान फिर अंग्रेज़ी पहचान, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है अंग्रेज़ी पहचान है। एक होगा, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी। इसी तरह रहा होगा बीच में आता है, वगैरह वगैरह। और हेल्पिंग वर्ब जो है हमने इस बात की कि विल भी आप सब साथ लगा सकते हैं। शेल भी जो है अमूमन रिटर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे जैसे बाकी कंटिन्यूअस टेंस में था। सब्जेक्ट जो भी आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होगा, विल बी का इस्तेमाल। आई विल बी हेल्पिंग वर्ब है, आई विल बी। ओके, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या है, लर्निंग, क्या, उर्दू। ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। इसी तरह आप वी विल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे। दे विल बी कमिंग टू अकेडमी, वो अकेडमी आ रहे होंगे। इसमें जो प्रॉब्लम बनता है वो नेगेटिव में बनता है। वो कैसा होता है, जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इस टेंस का, तो हम विल और बी के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, हम इस बी को एक बार मिटाएंगे। आई विल नॉट बी लर्निंग उर्दू, मैं उर्दू नहीं सीख रहा हूँगा, मैं उर्दू नहीं सीख रहा हूँगा। इसी तरह इधर नॉट लगेगा। वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। अगर हम इधर नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। दे विल नॉट बी कमिंग टू अकेडमी, वो अकेडमी नहीं आ रहे होंगे। तो ये नॉट जब हम लगाएंगे तो उर्दू में नहीं कमानी देगा। जब नहीं कमानी देगा तो इसका मतलब है ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस बन गया निगेटिव यानी मनफी जुमला। अब आते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये जो आपके साथ ये सब्जेक्ट है इसको आप बीच में पुट करें। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो इतना जगह नहीं है, पर हम फिर भी लिखेंगे इसको, थोड़ा सामान लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे, विल आई बी लर्निंग उर्दू, क्या मैं उर्दू सीख रहा हूँगा। सही है, विल आई बी लर्निंग उर्दू, क्या मैं उर्दू सीख रहा हूँगा। विल आई बी लर्निंग उर्दू, क्या मैं उर्दू सीख रहा हूँगा। इसी तरह ये जो वी है, ये वी को हम इधर पुट करेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क का लगाना भी लाजमी है। इसी तरह ये जो यू है, यू को हम विल और बी के बीच में पुट करेंगे तो आखिर में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया जुमला बनेगा। इस दे को हम उठाएंगे, ये आप इनके बीच में लगाएंगे, विल दे बी कमिंग टू अकेडमी, क्या वो अकेडमी आ रहे होंगे।
नेगेटिव का विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव का विल और बी के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। ये था बड़ा सिंपल सा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर जिंदगी रही, नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम बाकी टेंसों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।